हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की आप लोग तैयारी करते रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा में। जो भी अभ्यर्थी यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न होते हैं जो ज़्यादा यूपी डीएलएड में ट्रेंड करते हैं। ठीक है, तो यह पीएनपी के द्वारा पूछा जाता है। हालांकि ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं, तो वहीं है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी दोस्तों 2016 से लेकर 2025 तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आपका यानी यूपी डीएलएड में आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, बार बार यह प्रश्न ट्रेंड करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सॉल्व पेपर चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस हल है। ठीक है, हल है, अगर आप यह हल कर लेते हैं तो आपका नहीं राजन सीरीज की ज़रूरत है और ना ही आपकी पवन सीरीज की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप उसी में से कर लेंगे। तो अगर आपको दोस्तों नोट्स चाहिए तो देखिए दोस्तों 90 26 51 91, ठीक है दोस्तों 95, इस पर आप हेलो हाय मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं। और यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता देने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हम लोग का विषय है दोस्तों विज्ञान का, यानी विज्ञान विषय क्या विज्ञान है। और कौन सा प्रश्न पत्र है तो यह तृतीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, तृतीय प्रश्न पत्र है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना किस धातु का अयस्क है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। वैसे तो आपको विज्ञान में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों 2025 में आया हुआ था। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में आया हुआ था। गैलेना किस धातु का अयस्क है। लेड है, कॉपर है, लोहा है कि जिंक है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है लेड है। गैलेना किस धातु का अयस्क है तो यह लेड है यानी पीबी है। और दोस्तों जो कॉपर किसका अयस्क है तो आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो कॉपर का अयस्क है, जो कॉपर पैराइट का अयस्क है। ठीक है, कॉपर पैराइट का अयस्क है। ठीक है, लोहा किसका है। देखिए दोस्तों जो लोहा है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट का अयस्क है। तो ठीक है दोस्तों, आपके तीनों ऑप्शन थे दोस्तों, आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट में आपको जिंक का बता देंगे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जो इसका राइट आंसर है एक का और सही है लेड है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। ठीक है, क्या बनता है। समुदाय बनता है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है कि जीवोम बनता है कि खाद्य जाल बनता है। दोस्तों यह बनता है दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। कैसे बनता है दोस्तों, आपको दोस्तों बता दें कि जो देखिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र कैसे बनता है। सजीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव से क्या बनता है तो पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बस सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। किस सेल को पुनः अवशेषित किया जा सकता है। किस सेल को पुनः अवशेषित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों शुष्क सेल को अवशेषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों जो शुष्क सेल है उसको अवशेषित नहीं किया जा सकता है, यानी अवशेषित। ठीक है, अवशेषित मतलब उससे चार्जेबल। ठीक है, हम भाषा में कर सकते हैं चार्जेबल। ठीक है, डेनियल सेल ये भी नहीं होता है दोस्तों, बोल्टी सेल ये भी नहीं होता है। सीसा संचायक सेल होता है जो दूसरों आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इससे चार्जेबल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नोबल गैस का उदाहरण है। नोबल गैस का उदाहरण है, यह हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि रेडान है। तो आप लोग को बताना है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 4 का है रेडान है। ठीक है, रेडान है। क्या है? रेडान है। नोबल गैस कौन है? तो यह रेडान है। देखिए दोस्तों, जो नोबल गैस है यह अक्री गैस है। ठीक है, अक्री। ठीक है, यह गैस कौन सी है? यह अक्री गैस है। ठीक है, आवर्त सारणी के 18। और दोस्तों यही पूछ लिया जाए कि रेडान किस आवर्त सारणी में है, तो जो समूह है दोस्तों 18वां। ठीक है, समूह 18 में यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये किसी से क्रिया, देखिए दोस्तों, यह अवरेडान जो दोस्तों गैस है, यह किसी से भी क्रिया नहीं करती है। आप लोग यह लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, किसी से भी क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यानी नोबल गैस कौन सी है? रेडान है। यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो समूह है 18 में स्थित है। यह किसी से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सर्वहारी सर्वहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? देखिए दोस्तों, केवल मांसाहारी ही मांसाहारी खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जो जानवर होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। देखिए दोस्तों, जो जानवर, ठीक है, जो जानवर कह सकते हैं कि मांसाहारी भी खाते हैं और शाकाहारी भी खाते हैं, यानी दोनों खाते हैं, उसे ही हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं, पहले नंबर पर दोस्तों आपको बता दें कि इंसान आता है। ठीक है, इंसान यानी मनुष्य है, जो मांसाहारी भी मांस भी खाता है और शाकाहारी भी खाता है, दोनों खाता है। मांस के बाद दोस्तों दूसरा जो प्रजाति आती है वो कुत्ता आता है। ठीक है, ये भी खाते हैं। ठीक है, तो इतना उदाहरण तो दोस्तों काफ़ी है। यानी सर्वहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो अ और ब दोनों। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यह 2023 में पूछा गया था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक 2023 के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, कॉपर का अयस्क है, आप लोग को बताना है कॉपर का अयस्क है। इससे पहले आपको बताएं थे दोस्तों, कॉपर का अयस्क कौन था, अयस्क कौन सा है? तो यह कॉपर पैराइड है। ठीक है, क्या है? कॉपर पैराइड है। आपको क्या बताना है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कॉपर पैराइड जो दोस्तों है, यह कम्यूप्राइड भी है, कॉपर ग्लास भी है, कॉपर पैराइड भी, या तीनों है। यानी कुल मिला जुला कर सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आप लोग का कि ओजोन परत के संरक्षण होता है, क्षरण होता है। ठीक है, ओजोन परत के क्षरण होता है, यानी कहीं ना कहीं विघटित होता है। देखिए, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परित उत उत्परिवर्तन, ये सभी क्या होता है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो ओजोन परत का जो क्षरण से होता है, अगर देखिए दोस्तों क्या क्षरण होता है, तो देखिए यह सभी होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं क्षरण का मतलब कि कौन सी आपकी बीमारी हो सकती है त्वचा में। ठीक है, देखिए दोस्तों, त्वचा कैंसर होगा, अनियमित रूप से अपने त्वचा में आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ दिखेंगी। मोतियाबिंद यानी आँख से संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं। उत्परिवर्तन ये भी है दोस्तों, यानी आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 10 सही है। यानी सभी ये चीज़ें क्षरण होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है, पैरा पैरावैगनिक किरण को रोकती है। पैरावैगनिक किरण को रोकती है, ओजोन परत रोकती है कि ग्रीन हाउस गैस की परत रोकती है कि अ और ब दोनों रोकती हैं। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, जो पैरावैगनिक किरण है, क्या दोस्तों यह किसे रोकती है? दोस्तों, जो पैरावैगनिक किरण होती है ये हानिकारक किरण होती है। ठीक है, हालांकि दोस्तों जो ओजोन परत से छन कर आती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे शुद्ध कर देता है और लाभदायक बनाता है। अगर वो यानी पैरावैगनिक किरण जो है दोस्तों, अगर यही ओजोन परत नहीं रहता, तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी दिखती। देखिए दोस्तों, अगर ओजोन परत नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, इतना इनका महत्व है ओजोन परत का। ठीक है, यानी पैरावैगनिक किरण को रोकती है, कौन रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है। ठीक है,
आपको बताना है दोस्तों, यानी ओजोन परत रोकती है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? एल हो गया, जेड हो गया, पीबी हो गया, कि सभी हो गया? आप लोग को बताना है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, देखिए दोस्तों सभी के होते हैं। ठीक है, सभी के होते हैं। एआई के भी होते हैं, ठीक है, जेडीएन के भी होते हैं, पीबी के भी होते हैं, यानी सभी के होते हैं। ऑप्शन नंबर 10 सही है, सभी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है, आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, अमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बस सही है, अमीटर है। ठीक है, देखिए सर्किट में बहने वाली जो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बस सही है। देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर से क्या होता है, वोल्ट मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, तो वोल्ट मापा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर है। ऑप्शन नंबर बस सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने का यंत्र है, तो यह वोल्ट मीटर है। जस्ट इससे पहले ही आपको बताए हैं। ठीक है, विभवांतर मापने का यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 क्या दिया गया है, 12 दिया है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। जी बिल्कुल, एक ए ही सही है। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण की वजह से ही अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। देखिए, जल प्रदूषण किससे बढ़ता है? ठीक है, जल प्रदूषण कैसे बढ़ता है, जैसे बाढ़ आ गया। ठीक है, बाढ़ आ गया, वायु प्रदूषण से भी जल दूषित होता है। मृदा प्रदूषण से, जैसे दोस्तों यानी मृदा की कटाव होता है, तो कहीं ना कहीं यह प्रदूषण में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका अ सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि प्रकृतित वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ले मार्क, की डार्विन, की ह्यूगो डी व्रीज, कौन से हैं, या कि टांसले हैं? तो आप लोग को बताना है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 13 का, डार्विन है। ठीक है, यानी नामक लेखक की कौन है, तो यह डार्विन है। ऑप्शन नंबर बस सही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को ठीक है, विश्व जन ठीक है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए दोस्तों, एड्स मतलब एड्स कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। यह इसका लक्षण क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि क्या होता है। यह दिन, ठीक है, दिन HIV संक्रमण से प्रति जागरूकता फैलाने एवं बीमारियों से जान गंवाने वाले याद रखने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो याद रखने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर किसी को भी एड्स हो गया, ठीक है, और हो गया, तो उसका दोस्तों इलाज संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा मात्रक का मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो यह एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर है। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, कूलाम का मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, जूल है। अगर वोल्ट का मात्रक पूछ लिया जाए तो वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 है, ये 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है,
चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है, आप लोग को बताना है कौन से चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए दोस्तों, निकिल है क्या, यह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, बिल्कुल है दोस्तों, लोहा भी है, कोबाल्ट भी है। कौन नहीं है, तो यह सोना चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, सोना जैसे हो गया दोस्तों, सोना हो गया, फिर उसके बाद चांदी हो गया, यह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो यह दोस्तों डोलोमाइट है दोस्तों, यह मैग्नीशियम का यानी मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो कौन सा आवेश आ जाता है, आप लोग को बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं तो क्या होता है, रगड़ने से धन आवेश आ जाता है। क्या आता है, धन आवेश आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट कर कर अवश्य बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 है, आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किस यानी आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है धात्विक। ठीक है, क्या होता है कि धात्विक बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है। क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, आवर्त सारणी में, तो क्या होता है, धात्विक बढ़ती जाती है, यानी धात्विक बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि रुधिर का थकना बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। तो आप लोग को बताना है क्या नाम है दोस्तों। ठीक है, उस कणिका का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, वह कणिका है प्लेटलेट्स। ठीक है साथियों, यानी लाल, ये क्या दोस्तों है कि ऑप्शन नंबर बस सही है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटनेस, तो ऑप्शन नंबर आपका बस सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, प्राकृतिक रचनावाद प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक चयन, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए दोस्तों, डार्विन द्वारा, कि गेगर जॉन मेंडल द्वारा, कि जगदीश चंद्र बोस द्वारा, कि लैमार्क द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी प्रकृति चयनवाद प्रतिपादित किया गया है, तो यह डार्विन द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण विधि नहीं है। देखिए दोस्तों, कौन सा नहीं है, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। कमेंट पे आप लोग करते रहेगा कि क्या है इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, निस्तापन विधि। ठीक है, क्या है दोस्तों, सांद्रण निस्तापन विधि, यह आपके सांद्रण विधि में नहीं आता है। यानी फेन प्लवन विधि आता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि आता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आता है। तो कौन सा नहीं आता है, तो निस्थापन, यानी निस्थापन विधि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया कि 23 दिया गया है। 23 में क्या दिया गया है, आप लोग को बताना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को बताना है, जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 कि शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो एनोड का कार्य करती है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कार्बन का काम करती है। ऑप्शन नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से दृष्ट, ठीक है, दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, आप लोग को बताना होगा। देखिए दोस्तों, टार्च में करते हैं, दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं तो टार्च में करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। क्या है कड़ी है, आप लोग को बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी जो है दोस्तों वह युगलीना है। ठीक है, युगलीना है। ठीक है, देखिए युगलीना एक अनोखा जीव है जो, ठीक है, क्या है कि युगलीना एक अनोखा, ठीक है, अनोखा जीव है जो, ठीक है, जो, क्योंकि इसमें पौधे की तरह क्लोरोफिल होता है और प्रकाश में भोजन बनाता है और जंतु की तरह चल भी सकता है, जंतु की तरह चल भी सकता है और भोजन ग्रहण कर सकता है। तो इतनी इसकी खासियत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बहुत सही है। चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, चुंबकीय पदार्थ है। देखिए दोस्तों फिर रिपीट हुआ है। देखिए दोस्तों कितना बार रिपीट हुआ है, 2000 शायद यह जो पूछा गया है चुंबकीय पदार्थ है, अभी जस्ट पूछा गया है। ठीक है, देखिए लोहा क्या है कि चुंबकीय पदार्थ है, उसमें क्या नहीं पूछा था कि उसमें पदार्थ नहीं है, इसमें पूछा है। देखिए दोस्तों लोहा है जो चुंबकीय पदार्थ है, जो पीतल है दोस्तों, ठीक है, पीतल है, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा भी नहीं है, रबड़ भी नहीं है, तो क्या है, लोहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर सोना भी कहा जाए, सोना हो गया, चांदी हो गया, यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 से, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है। तो किससे निर्माण होता है, तो यह दोस्तों होता है अस्थि मज्जा से। ठीक है, अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर 10 सही होता है, 10 सही है। यानी लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, विद्युत बल्ब में जंतु किस धातु का बना होता है। यानी विद्युत बल्ब में तंतु, सॉरी, ठीक है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। देखिए दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन के धातु का बना होता है। तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। देखिए दोस्तों टंगस्टन का यह खासियत है, यह क्या, उच्च गलांक होता है। ठीक है, उच्च यानी उच्च दाब पर ही गलता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है तब इसका गलने की संभावना बनती है। इसीलिए इसका तेज गर्म होकर चमकने में भी पिघलता नहीं है। ठीक है, यानी इतना गर्म होने के बाद भी यह पिघलता नहीं है। जैसे ही इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होगा वैसे यह गल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों जो हेमेटाइट है यह दोस्तों लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है, लोहा का, Fe का। ठीक है, Fe का। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए कापर किसका अयस्क, कापर पैराइड होता है। ठीक है, कापर किसका होता है, तो कापर पैराइड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, भारत में एलिमीना, ठीक है, एनीमीना के कारण है, एनीमीना के कारण है, आप लोग को बताना है दोस्तों। एनीमीना के कारण क्या है दोस्तों, गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है, यानी ये सभी है। एनीमीना, ठीक है, कारण है, श्वरी। ठीक है, देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो रही है। भारत में एमीनिया का कारण है, तो देखिए दोस्तों एमीनिया का कारण क्या है, गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है, ये सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्प परिवर्तन का कारण है। ठीक है, उत्परिवर्तन का कारण है, आप लोग को बताना है किसका कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कारण है दोस्तों जीवन परिवर्तन, जीन परिवर्तन। ठीक है, जीन परिवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर और सही है। चलिए अगले प्रश्न थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 है कि तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक
उपभोक्ता है। तो दोस्तों जो देखिए दोस्तों, जो हरे पौधे होते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो तृतीयक कौन होता है दोस्तों, आप लोग को बताना होगा, ठीक है, आप अगर नहीं जानते तो आपको बता देंगे कि तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है। तो यह दोस्तों बाँझ होता है, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता जो क्या है, बाँझ है। कैसे दोस्तों, आपको बता दें कि देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो जैसे बहुत सारे कीट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कीट होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि तृतीयक उपभोक्ता कैसे होता है। हरे पौधे, देखिए दोस्तों, हरे पौधे ये हो गए हैं, ठीक है, हरे पौधे ने कुछ कीटों ने खा लिया, ठीक है, कीटों को कौन खाया, मेढक खाया, ठीक है, मेढक खाया, मेढक को कौन खाया, सांप खाया, ठीक है, सांप को कौन खा गया, ठीक है, सांप को कौन खा गया, बाज खाया, ठीक है। तो यह क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। यानी कह सकते हैं कि ये तो मतलब प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को खाकर यह तृतीयक उपभोक्ता बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 है, उपधातु है। उपधातु कौन सा है, आप लोग को दोस्तों आंसर करना है। देखिए दोस्तों, जो उपधातु है वह आर्सेनिक है, ठीक है, कौन सा है, आर्सेनिक है। तो कौन सा उपधातु है, तो आर्सेनिक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आप लोग को बताना है दोस्तों कि डार्विन है कि जीन वेविस्टिक लैंडमार्क है, लेमार्क हैं। तो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 सही है, ठीक है, जीन बैन सिस्टक, ठीक है, क्या दिया गया है, जिन लैंडमार्क है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ब सही है। लैंडमार्क अधिकतर यहीं आता है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग लैंडमार्क कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 है, जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र मतलब जिसको जनरेटर द्वारा कैसे रूपांतरण होता है। देखिए दोस्तों, गति, ठीक है, गतिज ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। किसके माध्यम से बदला जाता है, तो यह दोस्तों जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्या दिया है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर स सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर स सही है, यानी डायनमो के द्वारा यह किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 है कि सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों, जो सीने बार है वह पारा का अयस्क है, ठीक है, पारा का यानी एच जी का अयस्क है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है। देखिए दोस्तों, पोलिया दिया गया है, कोरोना दिया गया है। हालांकि आप लोग को कोरोना से बहुत ही चर्चित होंगे, क्योंकि इसी की वजह से 2020 में लॉकडाउन लगा था, ठीक है, कब लगा था, तो लॉकडाउन लगा था वो भी मार्च के माह में, ठीक है। तो यानी 2020 बहुत लोगों को याद होगा, कोरोना के वजह से लॉकडाउन लगा था। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत स्कूल कॉलेज बस और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी कि 3-4 महीने तक ऐसे ही बंद थी, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए दोस्तों, हैजा जो है वह विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु से नहीं होता है, ठीक है, विषाणु से नहीं होता है। विषाणु से कौन होता है, पोलियो होता है, कोरोना होता है, एड्स होता है, यह विषाणुओं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक सेल का मतलब होता है उसे चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन सेल ए बी है, डेनियल सेल ए बी है, बोल्टी सेल ए बी है, सीसा संचालक सेल ए नहीं है, यानी प्राथमिक सेल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 है कि रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। कैसे रखते हैं, तो देखिए दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर।
चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। तो आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा का मात्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक क्या है, यह जूल है। ठीक है, जूल है ऊर्जा का मात्रक, जूल है। एम्पियर का मात्रक क्या है, वोल्ट, यानी हम कह सकते हैं कि जो एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये भी बताइए। न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जूल का मात्रक होता है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा प्लस कार्य, ठीक है, ऊर्जा प्लस कार्य, इनको मिला दिया जाए। ठीक है, तो इनका देखिए दोस्तों, इसका क्या दिया है कि जो जूल दिया गया है, यह जूल का मात्रक होता है, यानी कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी दोनों का यह मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हुआ है। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि 40 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने, ठीक है, कितने सब्जेक्ट कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो जो भी अपडेट होती है और जो भी क्लास होती है दोस्तों, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस कराई जा रही है। और दोस्तों राजन, ठीक है, राजन हो गया या तो पवन हो गया, सीरीज हो गया, सभी का निचोड़ है इसी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।